अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है कुछ ऐसी डिजीजेस जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखी हैं और जिनके बारे में हम लोगों को आम लेमैन को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं। कई दफा आपने देखा होगा कि पेशेंट के अटेंडेंट्स हमें ये बताते हैं कि हम पेशेंट को लेके गए हॉस्पिटल और वहां पे पता नहीं उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया कि जिससे सडन हमारे पेशेंट की डेथ हो गई। तो ऐसे अटेंडेंट्स को की अवेयरनेस के लिए ये बताना ज़रूरी है कि हमारी मेडिकल फील्ड में कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जो हैं तो रेयर लेकिन उनका उनमें डेथ रेट इतना ज़्यादा होता है कि एफर्ट्स करने के बावजूद हम कुछ कर नहीं सकते और मोर देन 90% उसमें डेथ रेट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ हैं जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जिसमें कि एक खून का लोथड़ा जो है वो फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़े बंद हो जाते हैं। इसी तरह एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, बाज पेशेंट ऐसी होती हैं ड्यूरिंग लेबर जैसे ही उनका रप्चर होता है मेम्ब्रेन और जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं कि जी पानी लीक हो जाता है, उसी टाइम पे एक लोथड़ा जो है वो उसके फेफड़ों में चला जाता है। इसी तरह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, सडन एमआई जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है, उसमें सडन डेथ हो जाती है पेशेंट। ये वो डिसीजेज हैं जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते और आमतौर पे आपको अटेंडेंट आके ये बताते हैं कि जी कोई उन्होंने इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वजह इंजेक्शन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम वजह यही वाली डिसीजेज होती है। तो इसलिए हमारे अटेंडेंट्स को जब भी पेशेंट उनकी काउंसलिंग करते जब भी डॉक्टर्स उनकी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के अटेंडेंट्स की, तो उन अटेंडेंट्स को खुले दिल और खुले दिमाग के साथ डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए कि वो उनके पेशेंट के बारे में आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और फॉर एग्जांपल बहुत सारे मसले ऐसे हैं जैसे पीपीएच है और इसी तरह के कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई सर्जरी के दौरान सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके बारे में जब भी डॉक्टर्स गाइड करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि डॉक्टर्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।